पुलिस की वर्दी पहने हुए कुछ लोग आए। एक पति पत्नी थे जो भूखे थे। पति को भूख लगा हुआ था, मैगी का ऑर्डर दिए थे दो, लेकिन एक ही मैगी आया था, तो इसलिए पति पहले मैगी को खा रहा था और पत्नी का जो दूसरा ऑर्डर था मैगी वाला, वो ऑर्डर आने वाला था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आए और जो लड़का यानी जो पति मैगी खा रहा था उससे पूछे कि भाई हिंदू हो कि मुसलमान। पति उनकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और बोलता है, यार कैसी बात कर रहे हो, अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। तो वो वर्दी वाले पूछते हैं कि अच्छा चलो, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। फिर भी वो पति कुछ बोलता नहीं है, वो अपना मैगी खाने में लीन रहता है। तो वो लोग बोलते हैं, अच्छा चल तू अपना नाम तो बता, तेरा नाम क्या है। पति को गुस्सा आया और वो बोला कि शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या करोगे। इतना सुनने के बाद उन लोगों को पता चल गया कि ये हिंदू धर्म का है और उसे उसकी पत्नी के सामने गोलियों से धड़ाधड़ भून दिए और चारों तरफ ऐसे ही गोलियों की धड़धड़ाहट की आवाज़ आ रही थी और लगभग 26 लोगों की मौत हो गई और 20 लोगों से अधिक लोग घायल हो चुके। और आपको बता दें कि पत्नी बोली कि अगर इन्हें मार दिए हो तो हमें भी मार दो, हम जीकर क्या करेंगे। तो वर्दी वाला बोलता है कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर अपने मोदी से कह देना कि हमने इसे मार दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं केडी तक। आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना जम्मू कश्मीर का एक ज़िला लगता है अनंतनाग। अनंतनाग में एक गांव है पहलगाम, जहां पर बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं। देश विदेश से लोग वहां घूमने आते हैं क्योंकि पहलगाम को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है और वहां पर हमेशा पर्यटक ही घूमने आते हैं। और वहीं की ये सच्ची घटना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का एक थाना है महाराजगंज। महाराजगंज का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शुभम द्विवेदी। विवाह उसका 12 फरवरी को होता है। 12 फरवरी को विवाह होता है और 2025 का, मतलब कि 2025 12 फरवरी को विवाह होता है। परिवार में एक वो बनता है, ग्रुप बनता है, सलाह बनती है कि शादी के हुए इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कहीं घूमने नहीं गए हैं, चलो क्यों ना कहीं घूमने चलते हैं। तो जब ये प्लान बनता है, प्लान एकदम प्रिपेयर हो जाता है, तो घर के 9 सदस्य तैयार होते हैं और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिए रवाना हो जाते हैं। और 16 अप्रैल को वो श्रीनगर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद पहले वो गुलमार्ग घूमते हैं, सोनमार्ग घूमते हैं और श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर के जितने भी फेमस इलाके थे पर्यटकों के लिए, टूरिस्टों के लिए, वहाँ पर घूमते हैं। फिर 22 अप्रैल को केवल एक ही जगह बचता है जिसका नाम होता है पहलगाम। पहलगाम जो था वो उनके लिए एक आखिरी मोमेंट था, आखिरी घूमने का जगह था और वो घूमने गए थे। वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद परिवार के कुछ सदस्य बोले कि इतनी ऊपर चढ़ाई हम नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जो चढ़ाई होती है 8-9 किलोमीटर पहाड़ों पर चढ़ना होता है। हालांकि वहाँ घोड़े के द्वारा भी चढ़ाया जाता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो पैदल पूरा घूम कर जाते हैं, पहाड़ों पर 8-9 किलोमीटर टहलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ज़्यादातर लोग घोड़े की सवारी करके यानी घुड़सवारी करके वहाँ पर जाते हैं और घूमते हैं। तो आपको बता दें कि जब परिवार के कुछ सदस्य बोले कि अगर आपको जाना हो आप जाइए, हम यहाँ पर आराम करेंगे, तो पति पत्नी बोले कि ठीक है, आप यहाँ आराम करिए, हम लोग घूम कर आते हैं। तो चढ़ने में भी 2-3 घंटा लगता है, आने में भी 2-3 घंटा लगता है। तो वो ऊपर जब गए तो वो थक गए थे, थकने के कारण उन्हें भूख लग गई थी। तो पति पत्नी को जब भूख लगी तो वहाँ पर 2 चीज़ मिलता है, एक मक्का का रोटी और साग, और दूसरा चीज़ मैगी मिलता है जो तुरंत 5 मिनट में तैयार करके पर्यटकों को लिए दिया जाता है, उन्हें खिलाया जाता है। तो वो लोग मैगी ऑर्डर किए, मैगी एक आया, दूसरा मैगी तैयार हो रहा था। पति को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, पति मैगी खा रहा था, तभी कुछ लोग आए वर्दी पहनकर और आधुनिक हथियार लेकर और उसके पति से पूछे, मतलब शुभम द्विवेदी से पूछे कि हिंदू हो या मुसलमान। तो शुभम द्विवेदी उनके ओर मुस्कुराते हुए कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो, मुझे मैगी खाने दो। उसके बाद वो बोले कि अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। फिर भी शुभम द्विवेदी कुछ नहीं बोले, उनके बात को इग्नोर कर दिए। इग्नोर करते ही वो पूछा कि चल अच्छा तू ये बता कि तेरा नाम क्या है।
तो शुभम द्विवेदी बोले, शुभम द्विवेदी है, बोल क्या करेगा, क्या कर पाओगे जानकर। इतना सुनते उन्हें समझ में आ गया कि ये हिंदू है और उन्हें बंदूकों के आधुनिक हथियारों से उनके शरीर को छल्ली कर दिया गया, उन्हें भून दिया गया। पत्नी चिल्लाती रही, चीखती रही, रोती रही, लेकिन उन्होंने दया नहीं की और सीधा छोड़ दिए। जब पत्नी बोली कि इन्हें मार दिए तो मुझे भी मार दो, तो बोले कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर अपने मोदी से कह देना कि हमने इसे मार दिया है। अब चारों तरफ गोली की आवाज़ आ रही थी, चारों तरफ धड़ाधड़ गोली चल रही थी, लोग भाग रहे थे। गोली की आवाज़ सुनकर जब लोग भाग रहे थे तो 5 लोग जो महाराष्ट्र से भी वहीं पहलगाम में घूमने आए थे, क्योंकि पहलगाम मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, तो बहुत ही फेमस है और देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आए थे। तो 5 लोग भी जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे वो भी रहने वाले थे। गोली की आवाज़ सुने तो वो जाकर एक टेंट में छुप जाते हैं, सोचते हैं कि अगर यहाँ पे छुप जाएंगे अब हमें कोई नहीं मार पाएगा और हम यहाँ पर सेफ़ हैं। लेकिन आपको बता दें कि उन 5 लोगों में जो थे पति पत्नी थे, चाचा थे और एक लड़का था और एक आदमी और था। उसमें एक बुज़ुर्ग था जिसका उम्र लगभग 54 साल था। वो जब झोपड़ी में छुप जाते हैं तो आतंकवादी उन झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं, टेंट के सामने, और बोलते हैं कि कुछ याद है। और उसके बाद बुजुर्ग बोलता है, क्या याद है साहब। वो डर के मारे थरथरा रहा था, बोल रहा था कुछ याद हो तो सुनाओ। बुजुर्ग थरथरा रहा था और वो बोल रहा हमें कुछ नहीं याद है। तो बोले तो अच्छा ये बता, हिंदू है कि मुसलमान। अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुना। अब वो तो मुसलमान थे नहीं, तो वो बेचारे कलमा पढ़ कहाँ पाते। और ये जब जान गया कि ये मुसलमान नहीं है, उन्हें भी अपनी बंदूकों से, अपने आधुनिक हथियारों से उनके शरीर को छल्ली कर दिया। और भाई जैसे ही सुनता है वो बाहर आता है, भैया भैया चिल्लाता है, तो वो समझ जाता है कि ये भी हिंदू ही है। अगर इसको मार दिए तो इसके भाई को भी मार देते और उसके भाई को भी धर्म के नाम पर वो आतंकवादी उन्हें मार देते हैं। इसके बाद हरियाणा के करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले नेवी लेफ्टिनेंट ऑफिसर विनय नरवाल होते हैं, जिनका शादी 16 अप्रैल 2025 को हिमांशी नाम की एक लड़की से होता है। हनीमून मनाने के लिए स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा पास करवाते हैं, लेकिन वीज़ा पास नहीं हो पाता। वे सोचते हैं कि अगर वहाँ पे नहीं चल पाएँ तो क्यों ना जम्मू कश्मीर चले, वो भी तो एक मिनी स्विट्ज़रलैंड है। तो वे प्लान करते हैं घूमने के लिए, और इसके लिए वो जो वीज़ा अप्लाई किए, वीज़ा किसी कारणवश रद्द हो जाता है। तो 21 अप्रैल को वो पहलगाम पहुंचते हैं घूमने के लिए, वहां पर रात रहते हैं। फिर 22 अप्रैल को पहलगाम घूम ही रहे थे, तभी वहां पर वे आतंकवादी पहुंचते हैं और उनसे भी उनका नाम पूछते हैं और धर्म पूछते हैं। धर्म पूछने के बाद जब वो जान जाते हैं ये हिंदू हैं, तो उन्हें भी गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। जिन 2 विवाहित लोगों ने अपना एक बंधन में साथ निभाने का वादा किया था कि 7 जन्मों का वादा है, 7 जन्मों तक रहेंगे, वे 7 दिन भी अपना वादा नहीं निभा पाए और उनके पति को मार दिया जाता है। और पत्नी से बोला जाता है कि जाकर अपने मोदी से कह देना कि हमने इन्हें मार दिया है। इसके बाद बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है रोहतास के अहोरी के रहने वाले एक व्यक्ति, जिनका नाम होता है मनीष रंजन, जिनका उम्र 42 वर्ष होता है और वे आईबी ऑफिसर होते हैं और हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग होती है। तो परिवार के सभी सदस्य प्लान बनाते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो आईबी ऑफिसर जो होते हैं वे प्लान बनते हैं कि क्यों ना जम्मू कश्मीर चला जाए। और वे उनके साथ उनकी पत्नी, 8 साल का एक बेटा और एक बेटी रहती है, जो वो जाते हैं जम्मू कश्मीर घूमने। श्रीनगर पहुंचते हैं, पहलगाम पहुंचते हैं और वो भी जाति, धर्म और नाम के नाम पर उन आतंकवादियों का शिकार हो जाते हैं और उन्हें आधुनिक हथियारों से झल्ली कर दिया जाता है। और ऐसे लगभग 25-26 लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग घायल हो जाते हैं, आतंकवादियों का शिकार हो जाते हैं। हालांकि सरकार इस पर बहुत बड़ी एक्शन ले चुकी है और अब उन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ भी कर दिया जाए लेकिन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तहकीकात के पश्चात कुछ नाम सामने आए, जिसमें कुछ अंदर के भी लोग थे और कुछ बाहर के भी लोग थे। जो नाम सामने आया, स्केच कापी पर उनका जो फ़ोटो बना, उस पर एक था आसिफ फौजी, सुलेना शाह और अबू तल्हा।
ये लोग थे और हमला करवाने का जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था सैफुल्लाह खालिद, जो पाकिस्तान में रहकर पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। भारत सरकार ने सभी पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि बदले का बदला लिया जाएगा, किसी भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा, उनका शीश काट कर हम बदला लेंगे, लेकिन बदला ज़रूर लिया जाएगा चाहे जो भी हो जाए। इसके लिए सरकार बहुत सारे एक्शन भी ले चुकी है और धीरे धीरे एक्शन जारी है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरी कहानी को, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेन उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी का समय बर्बाद करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और जाते जाते आपको बता दें कि उन सभी पीड़ित घरों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि इनके लिए कुछ न कुछ ऐसा किया जाए ताकि इनका परिवार कुशल सुमंगल और खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके। हालांकि ये जो दुख है ये बहुत ही दर्दनाक दुख है और इस दुख का हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन बांट सकते हैं उनके साथ, उनके परिवार में खुशी बांट सकते हैं। इसलिए पूरे भारत से निवेदन है कि उनके दुख में शामिल हुए और उनके घरों में खुशियों का रंग भरिए, उन्हें इस घटना को भुलाने का एक उत्साह दीजिए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।